प्रभु राम की भक्ति में हनुमान जी इतने लीन हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने पर उनको ध्यान ही नहीं रहा और उन्होंने गुरु वशिष्ठ का अभिवादन भी नहीं किया। अब गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पास गए और बोले कि तुम्हारे दरबार में मैं जब आया तो मेरा अभिवादन नहीं हुआ, जिससे मैं अपने आप को अपमानित समझ रहा हूँ। भगवान राम ने कहा कि गुरुवर, आप मुझे बताए कि इसका क्या दंड होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका दंड मृत्यु दंड होना चाहिए। प्रभु राम ने कहा, मृत्यु दंड? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, मृत्यु दंड। तो प्रभु राम ने कहा कि मुझे स्वीकार है, लेकिन गुरुदेव मुझे आप ये तो बता दीजिए कि अपराध किया किसने है। गुरुदेव बोले कि राम, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन वह तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को तो सजा दे सकते हो, लेकिन उसे नहीं दे पाओगे। प्रभु राम ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सब समान है। जब मैंने सीता जैसी पत्नी को त्याग दिया तो उसे भी मैं मृत्युदंड दे सकता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। तब गुरुदेव बोले, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो तुम उस पर अमोघ बाण चलाओगे तो मैं उस अपराधी का नाम बता सकता हूँ। राम ने उन्हें हाँ कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने ऐसा किया है? उन्होंने कहा, हाँ। तब प्रभु राम ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे पूछा कि ऐसा हुआ था। तब हनुमान जी ने यह गलती स्वीकार कर ली और बोला, हाँ, यह मुझसे ही अनजाने में हो गया था। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के यह सुनकर बड़ा उदास हुआ। जब हनुमान जी अपने घर गया तो उनकी माता अंजनी ने उनसे पूछा। जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर उनसे पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि मुझसे अनजाने में यह काम हो गया है। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र से तुम्हें प्राप्त किया है और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह राम नाम की घुट्टी में पिलाया। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण कुछ भी नहीं है। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे जाकर बैठ गए और प्रभु के राम का नाम रटने लगे। सायकाल होते ही राम जी और संपूर्ण दरबार वहां सरयू तट पर पहुंचे। पर जब राम ने गुरुदेव के सामने बार बार उस पर बाण चलाए तो हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने अपना अमोघ शक्ति बाण भी चलाया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो राम ने कहा, गुरुजी, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी प्रकार की चतुराई करके मैं अपराध कैसे कर सकता हूँ। तो गुरु बोले, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तब राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की रट लगाए हुए है कि मेरी शक्तियां राम के नाम के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा सारा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। अब गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, आज से मैं तुम्हारा दरबार, तुम्हारा साथ सब कुछ त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम का जाप करूंगा।
और जाते जाते गुरुदेव ने यह घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है, जो अमोघ शक्ति का सागर है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।